उत्तर भारत के एक सादे से इलाके में एक छोटा सा गांव था, रामपुर। ये गांव न बहुत बड़ा था न बहुत अमीर। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, खुले आंगन और सादा जीवन, यही रामपुर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था हरिप्रसाद, एक साधारण किसान। हरिप्रसाद के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास थी मेहनत, धैर्य और अपनी मिट्टी से गहरा लगाव। गांव की सुबह। रामपुर की सुबह बहुत जल्दी होती थी। सूरज निकलने से पहले ही किसानों के घरों में चहल पहल शुरू हो जाती। हरिप्रसाद भी रोज अंधेरे में उठता, मुंह धोकर घर के आंगन में तुलसी को पानी देता और फिर अपने खेत की ओर निकल जाता। उसके लिए खेत सिर्फ काम की जगह नहीं था, वह उसका जीवन था। परिवार। हरिप्रसाद के परिवार में थे पत्नी सरोज, मेहनती और समझदार, बेटा रमेश, पढ़ाई में अच्छा, बेटी पिंकी, हंसमुख और चंचल। घर छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ। कई बार घर में पैसों की कमी होती, पर कभी रिश्तों की नहीं। खेती की सच्चाई। खेती आसान काम नहीं था। कभी फसल अच्छी होती तो कभी खराब, कभी बीज महंगे तो कभी खाद। हरिप्रसाद दिन भर धूप में काम करता, फिर भी कई बार मुनाफा बहुत कम होता, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वह कहता, किसान रोएगा तो धरती कौन संभालेगा। रामपुर में सब लोग एक दूसरे को जानते थे। किसी के घर शादी होती तो पूरा गांव जुटता, किसी के घर दुख होता तो सब साथ खड़े होते। गांव की यही एकता हरिप्रसाद को सबसे ज्यादा प्यारी थी। मुश्किल समय। एक साल ऐसा आया जब फसल बिल्कुल खराब हो गई, कीड़े लग गए थे। हरिप्रसाद को कर्ज लेना पड़ा। उस रात वो बहुत देर तक आंगन में बैठा रहा। सरोज ने पूछा, चिंता हो रही है? डर नहीं, बस सोच रहा हूँ, बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। रमेश पढ़ाई में अच्छा था, वो शिक्षक बनना चाहता था। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं पढ़ लिख कर गाँव के बच्चों को पढ़ाऊंगा। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। उसे लगा उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। रामपुर में स्कूल तो था, लेकिन सुविधाएं कम थीं। हरिप्रसाद ने गांव की पंचायत में बात रखी, अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारा गांव आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे लोगों ने सहयोग किया। स्कूल में नई कक्षाएं शुरू हुईं। हरिप्रसाद मानता था कि गांव तभी मजबूत होगा जब किसान मजबूत होगा। वो नए तरीकों से खेती सीखने लगा, दूसरे किसानों को भी सिखाता। अब गांव में धीरे धीरे हालात बदलने लगे। जब किसी किसान को नुकसान होता तो बाकी लोग मदद करते, कभी बीज देकर, कभी मेहनत बांटकर। हरिप्रसाद हमेशा सबसे आगे रहता। कुछ सालों में रामपुर का रूप बदलने लगा। घर पक्के होने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, लोग मिलजुल कर फैसले करने लगे। हरिप्रसाद अब सिर्फ किसान नहीं था, वो गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। नई सुबह। एक सुबह हरिप्रसाद खेत से लौट रहा था। उसने देखा गांव के बच्चे हंसते हुए स्कूल जा रहे थे। उसे लगा उसकी मेहनत सफल हो गई। रामपुर गांव अब धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन बदलाव कभी भी बिना परीक्षा के नहीं आता। हरिप्रसाद ये बात अच्छे से जानता था। आज पंचायत बैठने वाली है। हरिप्रसाद समझ गया, कुछ गड़बड़ जरूर है। पंचायत की बैठक। गांव की चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा हुए। प्रधान ने कहा, सरकार की एक योजना आई है, गांव की कुछ जमीन ठेके पर दी जाएगी। लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, हमारे खेतों का क्या होगा? कुछ लोगों को लगा पैसे मिलेंगे, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन कई किसान डर गए, अगर जमीन चली गई तो वो क्या करेंगे? हरिप्रसाद चुप बैठा सुनता रहा। अंत में वो खड़ा हुआ। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, गांव सिर्फ जमीन से नहीं बनता, गांव किसान से बनता है। अगर किसान ही कमजोर हो गया तो ये गांव भी कमजोर हो जाएगा। चौपाल में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बोले, आप ठीक कहते हो, लेकिन पेट भी तो पालना है। हरिप्रसाद समझता था, ये लालच नहीं, मजबूरी है।
उसने कहा, अगर हम मिलकर फैसला लेंगे तो किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम टूट गए तो कोई हमें नहीं बचा पाएगा। धीरे धीरे लोग सोचने लगे। उसी दिन स्कूल में रमेश ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हमारे माँ बाप खेत छोड़ देंगे तो हमारा गांव क्या रहेगा। बच्चों की ये बात कई घरों तक पहुंची। हरिप्रसाद जानता था अब पीछे हटना सही नहीं। उसने किसानों को नई खेती के तरीकों के बारे में बताया, खर्च कैसे कम हो, मुनाफा कैसे बढ़े, ये सब समझाया। लेकिन परेशानी आसान नहीं थी। कुछ किसानों ने जमीन देने का मन बना लिया। हरिप्रसाद को दुख हुआ, पर उसने किसी को रोका नहीं। वो कहता, डर से लिया गया फैसला कभी सुख नहीं देता। एक रात हरिप्रसाद बहुत परेशान था। सरोज ने कहा, अगर तुम सही हो तो समय तुम्हारा साथ देगा। उसके शब्दों ने हरिप्रसाद को ताकत दी। हरिप्रसाद ने तय किया, गांव को मजबूत बनाना है। उसने स्कूल में अभिभावकों की बैठक रखवाई। सबसे कहा, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो गांव खुद मजबूत हो जाएगा। धीरे धीरे किसान आपस में मदद करने लगे। पंचायत के फैसले मिलकर होने लगे। झगड़े कम होने लगे। रामपुर में पहले जैसी खामोशी नहीं थी, अब बातचीत थी। उम्मीद की किरण। एक सुबह हरिप्रसाद ने देखा, गांव के कई किसान अपने फैसले पर दोबारा सोच रहे थे। उसे लगा बीज बोया जा चुका है। हरिप्रसाद समझ गया, बदलाव जल्दी नहीं आता, लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो वो जरूर आता है। गांव अब एक बड़े मोड़ पर खड़ा था। आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। रामपुर गांव कई हफ्तों से एक अजीब सी बेचैनी में जी रहा था। हर घर में एक ही सवाल था, गांव का भविष्य क्या होगा। हरिप्रसाद जानता था कि अब फैसला टालना संभव नहीं है। या तो गांव एक साथ खड़ा होगा या हमेशा के लिए बिखर जाएगा। निर्णायक दिन। उस दिन सुबह से ही चौपाल पर चहल पहल थी। आज पंचायत की अंतिम बैठक थी। आज तय होना था कि गांव अपनी जमीन देगा या नहीं। हरिप्रसाद जल्दी पहुंचा। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस आत्मविश्वास। पूरी पंचायत इकट्ठा। आज कोई अनुपस्थित नहीं था। बुजुर्ग, जवान, महिलाएं सब मौजूद थे। प्रधान ने कहा, आज अंतिम फैसला लिया जाएगा। जो बहुमत चाहेगा वही होगा। लालच और डर। कुछ लोग बोले, हमें पैसे चाहिए, बच्चों की शादी करनी है, कर्ज चुकाना है। हरिप्रसाद ने किसी को टोका नहीं। वो सबकी मजबूरी समझता था। हरिप्रसाद की अंतिम बात। जब सब बोल चुके तो हरिप्रसाद कहा, मैं आपसे कोई भाषण नहीं दूंगा, बस एक सवाल पूछूंगा। अगर आज हम जमीन दे देंगे तो कल हमारे बच्चे क्या कहलाएंगे। पूरा चौपाल शांत हो गया। हरिप्रसाद आगे बोला, जमीन गई तो खेती गई, खेती गई तो पहचान गई, और पहचान गई तो हम सिर्फ मजदूर रह जाएंगे। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन सच्चाई भी। बच्चों की आवाज। तभी रमेश आगे आया। उसने कहा, हम गांव में रहकर पढ़ना चाहते हैं। हम अपने माता पिता को किसान कहलाते देखना चाहते हैं। बच्चे की बात ने सबके दिल छू लिए। पहले एक किसान बोला, मैं जमीन नहीं दूंगा। फिर दूसरा, मैं भी नहीं। धीरे धीरे पूरा चौपाल बोलने लगा। बहुमत का फैसला। प्रधान ने घोषणा की, गांव की जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। वो पल रामपुर के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हरिप्रसाद की आंखें भर आईं। हरिप्रसाद ने माथा झुका लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब रामपुर पहले जैसा नहीं रहा। किसान आपस में जुड़ गए। फैसले मिलकर होने लगे। किसी की मजबूरी को सब समझने लगे। गांव मजबूत हो गया था। शिक्षा और खेती साथ साथ। रमेश अब गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। हरिप्रसाद किसानों को नई बातें सिखाने लगा। गांव में आत्मविश्वास लौट आया। हरिप्रसाद की असली जीत। एक शाम हरिप्रसाद खेत से लौट रहा था। उसने देखा लोग मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर रहे हैं। उसे समझ आ गया, ये जीत जमीन की नहीं, सोच की जीत है। संदेश। किसान तब जीतता है जब वो अकेले नहीं, पूरे गांव को साथ लेकर चलता है।